हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो आज से हम अपनी ब्लैक बुक को भी स्टार्ट कर रहे हैं और ब्लैक बुक का OWS जो चैप्टर है, फर्स्ट जो चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको OWS नहीं सीखने को मिलेंगे। इसमें आपको वोकैब का काफ़ी अच्छा जो है चीज़ देखने को मिलेगा। जब ये वीडियो ख़त्म होगा तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आपको वोकैब मीन्स वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे अच्छी, ठीक है। और रिपीटेड वर्ड्स भी हैं। ये हैशटैग आर लिखा हुआ है, जो पीछे लिखा हुआ है ना, ये इतनी बार रिपीटेड है, तो मतलब यहाँ पे अच्छी कोशिश की गई है। जैसा कि मैंने आपको रिव्यू में बताया था कि अच्छी जो है यहाँ पे कोशिश की गई है इस बुक को बनाने की, ठीक है। और ज़बरदस्त, मतलब ये स्टूडेंट्स के बीच में फेमस भी है, अच्छा फेमस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बाकी सब चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बताना भूल गया, पार्ट ऑफ स्पीच भी दे रखा है, फिर उसका हिंदी में मीनिंग भी दे रखा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब ठीक है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो OWS है, वो है हमारा बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। अबेट, सबसे पहले तो अबेट जो है ना एक वर्ब होती है। तो सबसे पहले जो है अबेट हमारी एक वर्ब होती है, और अबेटेड अबेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ की या तो गति कम कर देना या मंद कर देना, या फिर मध्यम पड़ जाना, या किसी चीज़ को कम कर देना, अबेट होता है, ठीक है। फिर है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लाउडर्ड फॉर कंजम्पशन एज फूड। अबेटर, यहाँ पे है ना स्पेलिंग टेस्ट में भी पूछा जा सकता है ये वर्ड। यहाँ पे है ना APPATTOI जो है आर होता है, ठीक है। यहाँ पे ये कंफ्यूजिंग है, ये चारों जो लेटर है TTOIR होता है, ओके। तो ये जो है ध्यान रखने का वर्ड है, और नाउन वर्ड होगा, इसको बोलते हैं कसाई खाना। स्लाउदर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है नरसंहार या फिर पशु हत्या, जहाँ पे पशुओं की हत्या की जाती है। एक ऐसा प्लेस जहाँ पे पशुओं की हत्या की जाती है, किसके लिए? कंजम्पशन करने के लिए उनका, किसके रूप में? एक फूड के रूप में, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड में भी चलते हैं क्योंकि लंबा वीडियो कोई देखता नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेटिव काफ़ी होता है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। बाकी आप बताएंगे आपको क्या अच्छा लगता है। द सुपीरियर ऑफ ए मॉन्स्ट्री। मॉन्स्ट्री क्या होता है? मॉन्स्ट्री जो है नाउन वर्ड होता है। इसका मतलब मठ कह सकते हैं आप, इसका मतलब अखाड़ा कह सकते हैं आप, ठीक है। और इसका मतलब आश्रम भी कह सकते हैं आप, ठीक है। ये सब मतलब हो सकते हैं इसके। एबट, ये जो है सुपीरियर होता है मॉन्स्ट्री का, मठ का, ओके। उसको एबट बोलते हैं, ये एक पद होता है, ठीक है, पोजीशन होती है एक। टू रिड्यूस ए to reduce to is shorter from intended to stand for the whole। abbreviation मतलब, एब्रीविएशन आप जानते होंगे, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स लिखे हैं उसके लिए BA लिख देते हैं, तो ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ये एब्रीविएशन है BA का। BA जो है एब्रीविएशन है बैचलर ऑफ आर्ट्स का। टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, उसको एब्डिकेट कहते हैं, त्याग देना, छोड़ देना। ये वर्ब होती है। और एब्डिकेटेड, एब्डिकेटेड जो है इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, इसको एब्डिकेशन कहते हैं, मतलब अपने पद से जो है अपने आप जो है परित्याग कर देना, छोड़ देना, ठीक है। एब्डिकेट और एब्डिकेशन जो है एब्डिकेट से ही बना हुआ वर्ड है, ठीक है। ये जो है एब्डिकेट वाला जो है वर्ब हो गया एक तरीके से, ये काम को बताता है, और एब्डिकेशन एक प्रोसेस है जिसके तहत एब्डिकेट कर दिया, ओके। डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, एब्रेशन। एबर्सन क्या होता है? किसी भी चीज़ से ना, किसी भी चीज़ से डाइविएशन हो जाना, मतलब हम सीधे चल रहे थे और एक तरीके से हमें क्या करना पड़ गया, थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने रास्ता, तो एबर्सन कर दिया हमने। नॉर्मली जिस काम को कर रहे थे उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया उसको। उसके बाद है द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। यहाँ पे एवोल्यूशन बोलेंगे आप इसको। वॉशिंग वन सेल्फ का मतलब क्या है कि आप अपने शरीर को साफ कर रहे हो, ठीक है। वैसे वॉशिंग वन सेल्फ का मतलब आप नहाने से रिलेटेड भी ले सकते हो, लेकिन नहाने के अलावा जो हम वो फॉर्मेलिटीज ही करते हैं ना, उसको आप एक तरीके से कह सकते हैं, जिसमें हम अपने हाथ या शरीर को साफ करते हैं।
पूरे शरीर को साफ नहीं कर पाते हैं। फॉर्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। एबोलिश कहते हैं, एबोलिश कहते हैं किसी भी चीज को जड़ से खत्म कर देना। वो कोई कस्टम हो सकता है, वो कोई सिस्टम हो सकता है, वो कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है जिसको आप, जब आप एबोलिश वर्ड यूज करोगे, ये एक वर्ब होती है जैसा कि सामने दिख रहा है, और एबोलिश्ड, एबोलिश्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, और इसका मतलब होता है कि आप बिल्कुल खत्म कर देते हो किसी भी चीज को। ठीक है, जुकाम है, उसकी प्रॉब्लम है मुझे, तो आप उसको भी एडजस्ट करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। एग्जिटिंग इन अ लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट। यहाँ पे कॉलोनिस्ट का समझना मतलब बहुत जरूरी है। ये एक नाउन वर्ड होता है, इसका मतलब होता है औपनिवेशिक। औपनिवेशिक या उपनिवेशिक आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसमें कभी कोई किसी का जो है क्या रहा था, गुलाम रहा है कभी कोई किसी का। ठीक है, अब आप इसको समझने की कोशिश करें। एग्जिटिंग इन ए लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट। कॉलोनिस्ट होते हैं औपनिवेशिक जो हमारे ऊपर राज करते हैं। ठीक है, एबोरिजिनल, एबोरिजिनल एक एडजेक्टिव के रूप में यूज करने वाला वर्ड है, और इसमें हम कहेंगे कि किसी भी देश के जो मूल निवासी होते हैं उनको कहते हैं एबोरिजिनल। ये कई बार है ना एंटोनियम या सिनोनिम्स में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कॉलोनिस्ट आप समझ ही होंगे, औपनिवेशिक। नेक्स्ट वर्ड है द इनहेबिटेंट्स लिविंग फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स इन ए कंट्री, या फिर दूसरे तरीके से इसको पूछा जा सकता है द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स या नेटिव्स ऑफ ए कंट्री। दूसरे वाले का मतलब है कि वहां पे ओरिजिनली रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस के, कंट्री के, स्टेट के, जो भी आप कहें। दूसरा जो बताया गया है द इनहेबिटेंट्स लिविंग फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स, जो ऐसे इनहेबिटेंट्स, ऐसे निवासी, मूल निवासी आप उनको कहेंगे जो प्राचीन काल से उस समय पर किसी पर्टिकुलर प्लेस या कंट्री में रह रहे हैं। तो दोनों तरीके से सेम बात है। तो एबोर्जिन्स बोलते हैं उनको, नाउन वर्ड होता है, किसी भी देश के मूल निवासी वो होते हैं। टू शॉर्टन ए पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस, एब्रिज, एब्रिज्ड, एब्रिज्ड, एब्रिज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है किसी भी चीज को काट छांट के छोटा कर देना। ठीक है, आपने कोई ऐसे लिखा, उसमें से आप किसी को, सीनियर को, जो भी आपका टीचर, जिसको भी आप दिखा रहे हैं, उसमें से फिर वो कुछ ये कहे कि इस लाइन की जगह पे आप ये कर सकते हैं, तो वो एब्रिज कर रहा है उस चीज को। ठीक है, ए शॉर्टन्ड वर्जन ऑफ ए लार्ज वर्क, लार्जर वर्क। एब्रिजमेंट मतलब ये वही है, एब्रिज से बना हुआ वर्ड है। ऐसे आप चीजों को सीखते हैं जब आप एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिलेट करते हैं, या फिर एक वर्ड से बनने वाले डिफरेंट डिफरेंट जो वर्ड्स होते हैं ना, उनको आप जो है कंप्लीट करते हैं, तो वो चीज आप जल्दी सीखते हैं उस चीज को। ओके, कैंसिल और डू, कैंसिल और डू अवे विद अ लॉ और एग्रीमेंट, उसको एब्रोगेट बोलते हैं। एब्रोगेटेड, एब्रोगेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। एब्रोगेट का मतलब होता है किसी भी चीज को निरास्त या फिर बिल्कुल रद्द कर देना। ठीक है, किसी भी तरीके से लॉ या एग्रीमेंट को आप स्पेशली उस वे में आप यूज करते हैं ज्यादातर। फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ ए पर्सन सिंस, सिंस का मतलब होता है पाप। एबोल्यूशन, एबोल्यूशन जो है क्या होता है, पाप से मुक्ति, एबोल्यूशन। ठीक है, नाउन वर्ड है, TION एंडिंग वर्ड है। वाइडली, वाइल्डली है, सॉरी वाइडली नहीं है, वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रेडिकुलस। मतलब आप जो है किसी भी चीज को बिल्कुल मतलब किसी भी प्रखरित रूप से सोच सकते हैं आप, जो बिल्कुल अनरीजनेबल चीज है, इलॉजिकल है, कोई तर्क ही नहीं बनता उसका, बिल्कुल बकवास बात है, तो उसको आप क्या कहेंगे, एब्सोर्ड कहेंगे। एडजेक्टिव वर्ड के रूप में यूज करते हैं। तुक ही नहीं बनता यार, अतार्किक जो है बात कर रहे हैं आप, बेतुकी बात कर रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हैं, इस तरीके की चीजें आपने सुनी होंगी सीरियल्स में, या इस तरीके, क्या बकवास कर रहा है यार, तो ये चीज जो है एब्सर्ड होती है वो। ठीक है, अनरीजनेबल, इलॉजिकल चीज होती है या पॉइंट होता है। टू इंक्रीज द स्पीड, एक्सेलरेट, ये तो आसान चीज है एक तरीके से। एनी वर्ड, सॉरी वर्ड नहीं है, अवर्ड है। एनी अवर्ड, ऑनर और लाउडेटरी नोटिस, उसको एकोलेड बोलते हैं। एकोलेड, एकोलेड का मतलब होता है
कोई भी अवार्ड दिया जाता है या फिर कोई भी सम्मान दिया जाता है या कोई भी ऐसा नोटिस नोटिस में लाया जाता है किसी भी पर्सन को कि उसने कुछ अच्छा किया है और उसको आप अप्लाउड कर रहे हो, उसकी प्रशंसा कर रहे हो, उसको प्रेज कर रहे हो आप, ठीक है। तो वो उसके लिए क्या है, एक्कोलेड है, ठीक है। वो उसके लिए सम्मान है, पुरस्कार है उसके लिए, जो किसी भी पर्सन के बारे में हो। अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कॉमिट ए क्राइम और टू डू समथिंग मॉरली रॉन्ग, ए पार्टनर इन क्राइम, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कोई सी भी क्राइम में आपके साथ जो है शामिल है, ठीक है। वो होता है एक्म्प्लिस। एक्म्प्लिस का मतलब होता है सह अपराधी। ये एंटोनियम सेनोनियम्स में भी पूछ लिया जाता है कई बार। आसान वर्ड है बट मीनिंग है ना, जब आप पेपर में बैठे हुए होते हैं ना, उस समय पे पता चलता है आपको कितना पता है, ठीक है। बाहर आने के बाद तो कोई भी बता देगा, अरे ये छोड़ के आ गया, अरे इसका तो ये मीनिंग होता है। बट जब आप एग्जाम में बैठे हुए हो तो उस समय पे पता होना चाहिए एग्जाम मीनिंग, ओके। बाकी सब तो चीजें ही हैं। फिर है बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विद एकॉर्ड, जुड़े हुए होना, बिल्कुल एक जैसे होना आप एक जम दम से, या फिर आप कंसिस्टेंट हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूसली आप अपनी चीज में, काम में जुड़े हुए हैं, किसी पर्सन के साथ भी हो सकता है ऐसा। तो वर्ब है अकॉर्डेड, अकॉर्डेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। ए पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स, वो अकाउंटेंट होता है जो अकाउंट संभालता है। शार्प और डायरेक्ट, एसरबिक, एसरबिक का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो अपनी, मतलब क्या है कि वो अपनी बात में है ना क्या करता है, मतलब वो उसने अपनी बात बोल देनी है, आप जो कहेंगे कहेंगे, ठीक है। उसने उसने उसको जो अच्छा लगता है उसने बोल दिया, ठीक है। वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, आप एक तरीके से इसको स्ट्रिक्ट, जो अपना स्ट्रिक्ट नहीं होता है, स्ट्रिक्ट से भी आप, ओ सॉरी अभी देखो यहाँ पे मैं स्ट्रिक्ट की स्पेलिंग जो है भूल गया, STRICT, अरे आप लिख देना, स्पेलिंग लिख देना स्ट्रिक्ट की, देखो अभी मैं भूल गया स्पेलिंग। तो क्या है एसरबिक मतलब कड़वा स्वभाव है उसका, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो स्ट्रिक्ट है इन बिहेवियर, वो मतलब एक तरीके से स्ट्रिक्ट है, ठीक है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, उसको एक्वोजिस्टिक्स बोलते हैं। एक्वोजो एक्वोजिस्टिक्स, ठीक है। बोलने में भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड है और 5 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में 5 बार पूछा जा चुका है ये वर्ड, ओके। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। ये तो मैंने बताया ही नहीं हम करेंगे कितने, हम इसमें 50 करेंगे, प्रत्येक वीडियो में 50 करेंगे जैसे पहले करते थे, ठीक है। चलिए देखिए, टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम। एक्विट होता है, एक्विटेड, एक्विटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। बट एक्विटेड जब सेकंड फॉर्म लिखते हैं या थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो कुछ चेंज होता है मेरे ख्याल से स्पेलिंग में, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे अगर आप स्किल IQ को 3-4 साल से फॉलो कर रहे हैं तो, ठीक है। या आपको इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है या नहीं भी है तो कुछ ना कुछ आप जरूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको जवाब बता दूंगा बाद में, वरना तो बता ही देगा कोई ना कोई स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो एक्विट होता है बरी हो जाना, बिल्कुल आपके ऊपर जो है दोषी नहीं साबित हुआ तो आप किसी भी गिल्ड से बाहर हैं। वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स, या फिर इस तरीके से भी पूछा जा सकता है एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स, उसको एक्रोबैट बोलते हैं। वो जो है जबरदस्त तरीके के करतब दिखाता है, ज्यादातर हवा का संबंध इससे होता है, हवा में ज्यादा रहता है उसका शरीर, ठीक है। एन एब्रीविएशन फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अदर वर्ड्स एंड प्रोनाउंस्ड एज ए वर्ड, उसको एक्रोनियम बोलते हैं। इस बात का समझ में नहीं आया होगा आपको किसको बोलते। एक्रोनियम का मतलब होता है शब्दों के पहले अक्षरों से बना शब्द। कहने का मतलब ये है कि मान लो मैं क्या कह रहा हूँ, क्रिकेट वर्ल्ड कप, अब मैंने ये क्रिकेट वर्ल्ड कप लिखा है तो क्रिकेट की स्पेलिंग पूरी ये होती है, वर्ल्ड की स्पेलिंग ये होती है और कप की ये होती है। इसका मैंने W उठा लिया, इसका मैंने C उठा लिया, इसका C उठा लिया, ये एक्रोनियम है इसका क्रिकेट वर्ल्ड कप का। अब आप मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स, उसको एक्रोफोबिया बोलते हैं। फोबिया, ज़ूलॉजी, ये सब चीजें मैं आपको बाद में करवा दूंगा, इसी बुक में दिए हुए। टू डू समथिंग, या फिर टू बिहेव इन ए पर्टिकुलर वे, या फिर टू परफॉर्म इन ए
ए पार्ट इन ए प्ले या फिर फिल्म या फिर फंक्शन जो भी है, एक्ट आप उसको कहेंगे, एक्टेड एक्टेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। अपना काम करना, अपनी आर्ट परफॉर्म करना, ये सब मतलब आप इसके कह सकते हैं इजीली। मेक अ मशीन एक्टिव और ऑपरेटिव, उसको एक्टिवेट करना कह सकते हैं, एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजंस, शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट, उसको एक्यूमन बोलते हैं। स्पेलिंग ध्यान रखेंगे आप इसका, क्योंकि स्पेलिंग में भी कई बार इसको पूछ लिया जाता है, या फिर इसको ऐसे भी पूछ लिया जाता है, एंटोनियम सिनोनियम्स वाले तरीके से भी इसको पूछ लिया जाता है, और वन वर्ड में तो ये है ही। तो एक्यूमेन क्या होता है? एक्यूमेन होता है तेज बुद्धि वाला, वॉइस पर्सन या वॉइस मैन कह ले आप उसको, मैन, ठीक है। उसके बाद है ए पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन सब्सटेंस और हार्मफुल ड्रग्स, उसको एडिक्ट कहेंगे। ये सेम वर्ब भी होता है, एडिक्टेड एडिक्टेड, ठीक है। वो ड्रग्स के ऊपर जो है डिपेंडेंट है। दोनों तरीके से हो सकता है, बीमार व्यक्ति भी ड्रग्स के ऊपर डिपेंड रहता है, और जो नशे करते हैं वो भी ड्रग्स के ऊपर, वैसे बीमार व्यक्ति वाला ज़्यादा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। मीनिंग क्या दिया है? वैसे नशेड़ी दिया है इसने, नशे वाला दिया है इसने। बिलीव इन एंड फॉलो ए प्रैक्टिसेस ऑफ, अधीर 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 इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ में विश्वास करना और आप उसको फॉलो करते हैं, ओके, अधीर होता है। सिंपल वर्ड है, बट पेपर में सामने आएगा ना, मीनिंग भूल जाओगे, पक्की बात है, जैसे मैं स्ट्रिक्ट की स्पेलिंग भूल गया। द पीरियड बिटवीन द बिगनिंग ऑफ पबर्टी एंड अडल्टहुड, अडल्टहुड होता है आप वयस्कता को, वयस्कता मतलब आप एक मैच्योर पर्सन बनने जा रहे हैं। पबर्टी मतलब यौवन आरंभ, मतलब आपकी किशोरावस्था चल रही है, आप की किशोरावस्था खत्म होने वाली है, उसके बाद आप अडल्टहुड की तरफ चल रहे हैं। उसके बीच की साइड को क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस बोलते हैं, किशोरावस्था बोलते हैं, ठीक है। एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल यंग मैन, उसको एडोनिस बोलते हैं, खूबसूरत नौजवान व्यक्ति, ठीक है। हैंडसम से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। मेक इम्प्योर बाय एडिंग इंफीरियर सब्सटेंसेस, इंफीरियर घटिया, घटिया, इंफीरियर सब्सटेंसेस मतलब घटिया पदार्थ, ठीक है। अडल्ट्रेट आप इसको कह सकते हैं, अडल्ट्रेटेड अडल्ट्रेटेड उसको सेकंड एंड थर्ड फॉर्म भी इसकी बता सकते हैं आप। अ पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक्स इन फेवर ऑफ समथिंग, उसको एडवोकेट कहते हैं। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी को सपोर्ट करता है या किसी के फेवर में बात करता है, उसको एडवोकेट कहते हैं। सभी को एडवोकेट नहीं कहते इस मामले में, बट यहाँ पे दिया गया है, वो ऑप्शंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, एग्जाम्स में हमारे पास क्या ऑप्शंस आते हैं। इसके लिए और भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, एटलीस्ट दो या तीन दो आंसर तो मेरे दिमाग में भी आ रहे हैं। ग्रोइंग, एग्जिटिंग या फिर लिविंग इन एयर, उसको एरियल बोलेंगे, ठीक है। वो हवा में ही मतलब ग्रो कर रहा है, जो भी है मतलब, ठीक है। कंसर्न्ड विद ब्यूटी और द एप्रिशिएशन ऑफ ब्यूटी, वो जो है एस्थेटिक, वो होता है एस्थेटिक, है ना, सौंदर्य बोधी, एडजेक्टिव के रूप में आप इस वर्ड को यूज करते हैं। और ये जो है क्या करते हैं, ये एक तरीके से आप ब्यूटी पार्लर से इसको जोड़ सकते हैं, लेडीज ब्यूटी पार्लर होता है, या आप इसको बार्बर शॉप से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। आप जिस भी तरीके से इसको रिलेट करके पढ़ना चाहें, इसका मीनिंग याद रख सके, वो आप अपना तरीका अपनाएं। एस्थेटिक का मतलब होता है सुंदरता से संबंधित। अ लिस्ट ऑफ फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, ठीक है, गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए होता है। अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, वो एजेंडा होता है। ऑलवेज रेडी टू अटैक और कोरल, या फिर वन हु इज होस्टाइल और वायलेंट, वो एग्रेसिव होता है, एडजेक्टिव के रूप में आप इसको यूज करते हैं। वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, उसको एग्नोस्टिक बोलते हैं। एग्नोस्टिक एक ऐसा पर्सन होता है जो नास्तिक नहीं होता, बट वो पूरे तरीके से आस्तिक भी नहीं होता, वो एक तरीके से न्यूट्रल रहता है अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है ना, वो एग्नोस्टिक पर्सन होता है। एक बार मैं इसका मीनिंग भूल गया था एसएससी के एग्जाम में, एग्नोस्टिक का, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ बार बार कि होता है हमारे साथ ऐसा, जब वही चीज बेस्ट है जो आपके एग्जाम में आपके दिमाग में आई, ओके।
और टाइम मैनेजमेंट, एवरीथिंग एल्स, जो भी मतलब चीज़ है ना, उस समय पे अच्छा हुआ तो सब कुछ अच्छा है, उस समय पे थोड़ा सा दिमाग में गड़बड़ हुई, मीनिंग भूल गए या किसी भी तरीके से हम अपनी नतीजे तक नहीं पहुंच पाते, रिजल्ट पॉजिटिव नहीं निकल पाता, तो सब कुछ बेकार ही था। फिर हमने क्या पढ़ा, क्या किया, क्या नहीं किया, वो सारी मेहनत हमारी दूसरे भी ऐसे ही लगाने लग जाते हैं कि नहीं यार, तुझसे नहीं होगा, तुमसे ना हो पाएगा, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हम फेस करते हैं, बट हमें एक राइट डायरेक्शन में सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है, बिकॉज वी आर लर्नर्स, ठीक है, परफॉर्मर्स, हमारा काम है परफॉर्म करना, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, चलती हैं ऐसी चीज़ें। एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग, एगोनी आप उसको कह सकते हैं, जिसमें आपको मेंटली या फिजिकली सफ़र करना पड़ रहा है। एगोनी दोनों तरीके का सफ़र बताता है। अ ब्लैंक बुक फॉर कीपिंग अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स, स्टाम्प्स, पिक्चर्स, एल्बम में आप सारी प्रकार की चीज़ें आप इकट्ठी कर सकते हैं। फियर ऑफ पेन, उसको एल्गोफोबिया बोलते हैं, एल्गोफोबिया। शरीर, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा डर हो गया कि मेरा कहीं ना कहीं से कुछ दुख रहा है, कहीं ना कहीं मुझे पेन हो रहा है, तो वो एल्गोफोबिया हो गया है मुझे। अ पर्सन बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री, उसको एलियन बोलते हैं, या फिर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू, एक अलग सा व्यक्ति जिसके आप यूज्ड टू नहीं है, वो भी एलियन है। या फिर ए फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसका एग्जैक्ट मीनिंग आप यही मानते हैं, बट तीनों ही प्रकार के व्यक्तियों को एलियन बोलते हैं, कि कोई दूसरे ग्रह से आया हुआ व्यक्ति है ना, उसको एलियन बोलते हैं। एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड, जब तलाक हो जाता है, एलाइमनी दी जाती है अपनी परित्यक्ता पत्नी को गुजर बसर करने के लिए, अगर वो दूसरी शादी नहीं करती है तो। अगर वो दूसरी शादी कर लेगी तो उसको नहीं मिलेगा अलाउंस। अलाउंस ही था ना, नहीं अलाइमनी था, अलाउंस तो किराया भाड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद अ स्टोरी, प्ले, पिक्चर एक्सेट्रा इन विच ईच कैरेक्टर or event is symbol representing an idea or quality such as truth, evil, death, etc. Allegory, एलिगोरी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी परफॉर्मेंस या स्टोरी या प्ले या पिक्चर जो क्या करती है, किसी भी कैरेक्टर के द्वारा या किसी भी सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करती है किसी भी आइडिया, क्वालिटी को, जो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड हो सकती है, ट्रुथ के ऊपर बेस्ड हो सकती है, सामाजिक बुराई के ऊपर हो सकती है, मृत्यु, जन्म, और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर पिक्चर्स, वो नहीं सुना आपने, पिक्चर्स बोलती हैं, है ना, पिक्चर्स बोलती हैं, तस्वीरें बोलती हैं, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे एलिगोरी होती है, ठीक है। स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, एक एल लगा के पूछ लेता है कि ये स्पेलिंग क्या हो सकती है, मतलब इसकी, ठीक है। वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर, सिलेबल और साउंड, या फिर रिपीटेशन ऑफ एन इनिशियल साउंड इन टू और मोर वर्ड्स ऑफ ए लाइन। अनुप्रास अलंकार, एलाइट्रेशन, अनुप्रास अलंकार को बोलते हैं एलाइट्रेशन, एक वर्ड का रिपीटेशन या सिलेबल का रिपीटेशन या साउंड का रिपीटेशन आप उसको कहेंगे। सोयल डिपॉजिट बाय, डिपॉजिटेड ही होगा, हाँ जी, बाय फ्लावरिंग वाटर्स, उसको एलुवियम बोलते हैं। एलुवियम ऐसी मिट्टी होती है, ऐसी मिट्टी का एक तरीके से पानी के साथ बहाव होके आती है, और एक अलग जगह से चल के मिट्टी पानी के साथ एक अलग जगह पे जाके क्या हो जाती है, बिछ जाती है, ऊपरी परत बन जाती है उस जगह के ऊपर आकर, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एलुवियम बोलते हैं। लास्ट होगा आज का 50th, द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड, उसको एल्मा मैटर बोलते हैं। अल्मा मैटर क्या होता है, जिस स्कूल में कोई व्यक्ति पढ़ा है, जहां पे उसने शिक्षा प्राप्त की है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप सपोर्ट करने के लिए, आपको पता है कि आप 3-4 चीज़ें होती हैं प्रत्येक यूट्यूब एजुकेटर, हालांकि यूट्यूबर वही चीज़ कहेगा कि सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, कमेंट्स कर दो, कोई भी प्रॉब्लम है तो भी कमेंट्स कर दो, कोई सजेशन है तो भी कमेंट्स कर दो, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच।